Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है। गाजीपुर से सपा प्रत्याशी और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने आज एक बड़ी घोषणा कर दी। इंडिया अलायंस की एक बैठक में अफजाल अंसारी ने आज अपनी बेटी नुसरत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दरअसल आज गाजीपुर में इंडिया अलायंस की एक बैठक थी। इस बैठक में अफजाल अंसारी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया अटकलें लगा रही है कि अगर मुझे सजा हो गई तो क्या होगा। वहीं इसके जवाब में खुद उन्होंने अपनी बेटी का परिचय करवा दिया। मेरा वकील मुझसे कहता है 99.9% हमारा केस फिट है, इससे फिट कोई केस और हो नहीं सकता जो छूटने के लिए। भाई कैसे झिलाए अपने लोगों को। हर गांव में जाने के बाद लोग निराश हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को झिलाने के लिए कुछ छोटी खबरें इस तरह की फैलाते हैं कि लोगों में कुछ साहस पैदा तो वो कर रहे हैं। 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी। एक बेटी मेरी यहाँ है। शिक्षित है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेडी श्री राम कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का, वहां से ग्रेजुएशन किया है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दुर्गापुर से इसने एमए किया। सब्जेक्ट भी गौर करने का है, जो विषय है वो रूरल डेवलपमेंट है। रूरल डेवलपमेंट विषय से एमए किया। अपने उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में टॉपर रही है, गोल्ड मेडलिस्ट है। यूपी सिविल परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसी तरह की खबरों ने कहीं विचलित किया तो मेरी मदद के लिए आ गई। तो अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत का सबसे परिचय करवाते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। साथ ही उनकी पढ़ाई की बात करते हुए कहा कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। फिर मेरे बारे में चल रही खबरों ने विचलित किया तो मेरी मदद के लिए आ गई। वहीं इसके बाद अफजाल अंसारी ने मीडिया से बात की तो उन्होंने अपने परिवार के बेटे बेटियों को लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। हम बेटों को हक कहाँ मिलेगा वो भी देना जानते हैं और दे चुके हैं, और बेटियों को हक कहाँ मिलना चाहिए वो भी देना जानते हैं, वो हम दे लेंगे। उसमें आपके सलाह की ज़रूरत नहीं। और बड़े भाई सिफतुल्लाह अंसारी का बेटा मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा। छोटे भाई मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा। और देखा जाएगा आगे, सबके पास समय है। आज ही आप सारी मेरी नस्लों की सारी कहानी आज ही आप कैसे जान लेना चाहते हैं? क्या चिंता हो गई है? सर आप एक बड़े राजनीतिक रिटायर नहीं होने वाले हैं। सर एक बड़े राजनीतिक हैं। रिटायर नहीं होने वाले हैं। मेरी कुंडली में संघर्ष लिखा है। वहीं अपने नामांकन के सवाल पर भी अफजाल अंसारी ने बड़ी बात कह दी है। किस तारीख तक आपका नामांकन का कुछ प्लानिंग किया आपने? किस तारीख को करेंगे? यार मैं कभी भी कर दूंगा। जिस तरह का माहौल है और जितना उत्साह लोगों में है, विचार कर रहा हूं कि नामांकन में काफ़ी भीड़ जुटा के कोई कंट्रोवर्सी न खड़ी हो जाए। देखूंगा जो मुझे स्ट्रेटजी लगेगी ठीक है वही कर दूंगा। उसके बाद एक सवाल फॉर्म भरना जानता हूँ, 10 बार भर चुका हूँ।
एक उसके बाद सवाल आता है कि आपके साथ क्या आपकी बेटी हमेशा बेटी भी बनेगी? हमेशा ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा हुआ है। आप इतिहास न देखना चाहते हैं न पढ़ना चाहते हैं। अपने साथ भरवाता है अपना डमी कि अगर मेरे ऊपर कोई पर्चे पर संकट आए तो कोई दूसरा रहे। अब कोई वाकओवर में चाहता है लोक लें तो बात और है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा पहली बार होने वाला है कि आपके साथ घर की लड़की भर हमारे साथ तो हम भरे हैं, मुख्तार डमी भरे हैं। नहीं, लड़की कोई औरत कोई नहीं। अब आप लड़की को अलग करके चल रहे हैं। ऐसा कभी था कि भारत में महिला रिजर्वेशन बिल पास हो गया हो? ऐसा कभी था जब अभी इंडिया गठबंधन की ओर से ये घोषणा कर दी गई हो घोषणा पत्र में कि भारत सरकार की नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा? पढ़ा कि नहीं आपने? तो बातों ही बातों में अफजाल अंसारी ने यह साफ कर दिया है कि नामांकन के दौरान उनकी बेटी भी उनके साथ रहने वाली है। वहीं बीते कुछ दिनों से ये भी देखा जा रहा है कि नुसरत लगातार गाजीपुर में लोगों के बीच जाकर अफजाल के लिए प्रचार करती और मंदिर जाती भी दिखाई दे रही हैं। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि नुसरत क्या पॉलिटिक्स में एंट्री लेंगी या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।